बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर सामने आई है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी बात जो डिस्कस की जा रही है वो ये है, ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। पाकिस्तान अमेरिका की 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी एनएसएस से लगभग गायब हो गया है। ईंट से ईंट बजाने, इसी को कहते हैं ईंट से ईंट बजाने। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को ट्रंप प्रशासन ने जारी किया है, जिसके पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। इसे पाकिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। अमन के जमाने में करनी होती है। ये नहीं होता कि जब विसल बजेगी जंग की तो आप कहेंगे ले आओ जी J-10 ले आओ। यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सामने आ चुकी है 2025 की, और उसमें से पाकिस्तान मतलब लिटरली गायब है। और क्या भारत के लिए वाकई एक नया इलाकाई इत्तेहाद तैयार हो रहा है? वो एक ही बात कर रहे हैं जी, फौज ऐसी है जी, आसम मुनीर ऐसे है जी, लीडरशिप ऐसी है, फलान है ढमकान है। अच्छा, अब ये बड़ा इस वक्त इम्पोर्टेंट इसलिए है, और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी इस चीज से कि अब उसको एक पावर स्टेटस मिलेगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंडो पैसिफिक में। पूरे खित्ते की सियासत को बदल के रख दिया, और आज की वीडियो में हम इन तमाम असरात को सामने लाएंगे। In a newly released national security strategy document, the US President Donald Trump has outlined Washington's foreign policy priorities. The document notes that the Indo-Pacific accounts for 1/3 of global economic output by nominal GDP, and its share is only expected to grow. प्रेसिडेंट पुतिन आए इंडिया, और ये तकरीबन 3-4 साल के तात्तुल के बाद ये विजिट हुआ। सबसे बड़ा सवाल जो इस विजिट के बाद सामने आता है वो ये कि इस विजिट से इन दोनों ने किस किस को क्या पैगाम दिया। ये है कि आसिम मुनीर इस वक्त खौफ के अंदर वाज़े तौर के ऊपर मुब्तला दिखाई देता है। सर, हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस बीच पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप से अपनी बातचीत का भी जिक्र किया है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बहुत फोटो वोटो खिंचवाए थे वहां पर जाके, खूब फ्लैटरी, खूब ब्राइबरी खूब हुई थी, लेकिन वो सब बिल्कुल वेस्ट हो जाता है जब यूएस पूरी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में बड़ी मुश्किल से यूएस ने अपनी जगह बनाई थी। इतने सालों में भारत के साथ अच्छे संबंध बना करके हमने डिफरेंट चीजें करके, और भारत को एक तरीके से रशिया से भी हम दूर कर रहे थे ताकि कोई बहुत स्ट्रांग ब्लॉक ना बन पाए। देखिए, काश के ये न्यूज मुझे पाकिस्तान के लिए मिलती और मैं जो है वो फख्र से सीना बुलंद करके जो है वो ये कहता कि क्या बात है यार हमारे पाकिस्तान की, कि हमारा पाकिस्तान जो है वो किस मुकाम पर चला गया। ट्रंप ये भारत से रिलेशनशिप खराब करके करना क्या चाह रहे थे? उन्होंने कहा ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की वजह से। ट्रंप को फ्लैटरी की आदत है, और वही फ्लैटरी पाकिस्तान ने थोड़ी सी की, थोड़ी सी फ्लैटरी या थोड़ी सी ब्राइबरी आप कह लो। कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं फ्लैटरी था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये ब्राइबरी थी। ट्रंप बिना पैसे के, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। तो बहुत बड़ी जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए, और हमारे लिए शॉकिंग न्यूज है कि हम कहां पर हैं और इंडिया जो है वो किस मुकाम पर पहुंच गया। तो आई थिंक सो कि यार ये अचीवमेंट है एक मोदी की, कि अपने मुल्क को जमीन से आसमान पर लेके गया, और कैसे उसने जो है वो जो अपने मुल्क के जो है वो दुनिया के अंदर नाम रोशन कर दिया। जीएसपीआर उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर कुछ है? नहीं, उनके ऊपर तो नहीं है। सुन लेना, आप बात सुनिए। अगर उनके ऊपर कुछ नहीं है, सो यू ब्रिंग हिज फैमिली इन, आप उसकी फैमिली को अंदर लेके आ रहे हो, और वो भी उस वक्त की जो मुशर्रफ दौर में सिचुएशन थी, क्या थी, कैसे बनी, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल बिकॉज मुशर्रफ ने नहीं बनाई, यूएन सैंक्शंस लगी है, यूएन ने बनाया है। दौर में था ना, मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ। वो तो उसने AQ खान को भी पकड़ के बहुत कुछ हो गया था सारा कुछ। सवाल ये है कि जब आप DJSPR को ये लिंक करेंगे इसके साथ, यू आर हिटिंग द स्टेट, आप स्टेट को हिट कर रही हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचे। जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना, ऐसी चीजें, ऐसी बातें लोग करके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल जब इमरान खान ने जनाब आसिम मुनीर को हिट किया, तो अगले दिन ही आज डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी कल के हमारी लड़ाई पाकिस्तान में फौज के साथ है। जो बात इमरान खान कहता है मेरी लड़ाई फौज के साथ है, जयशंकर भी वही कहता है।
So this is all you build a narrative on the situation. आप एक situation पे narrative build करते हैं and then you make things, cook things and you build it. मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि DJSPR या उनके वालिद या उनकी फैमिली क्या कर रही है. मुझे लिंक है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुझे लिंक है और मुझे इंटरेस्ट है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि आप अपनी सियासत जरूर करें बट डोंट हिट द स्टेट. रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. आप अपनी सियासत में जल बाजवा है फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जो मर्जी कहें आप, इज रिटायर्ड गाय, बट द क्वेश्चन इज कि जहां पे रियासत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, स्टेट के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे और वो लोग जो चाहें कि हम अंदर से पाकिस्तानी हों लेकिन इनफैक्ट वो चाहें कि स्टेट को नुकसान हो, मैं समझता हूं कि वो भी दैट इज नॉट फेयर. आप सियासत करें, क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, गुस्सा निकालें, बट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जहां पे आप रह रहे हैं उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, कोर इंटरेस्ट को. ये मेरा एक व्यू है. पीपल कैन डिसएग्री, पीपल कैन डू वट एवर दे वांट टू डू, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान हो, उनकी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो, सहाफी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, डोंट हिट द स्टेट. बहरहाल मेरा ये मतलब था कि आप जो कह रहे थे कि ये सारे कुछ नैरेटिव इमरान खान की पार्टी बना रही है, तो मैं सिर्फ ये बता रही थी कि इमरान खान की पार्टी ये नैरेटिव नहीं बना रही है. ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पे यूएन की तरफ से डाली गई है और आप उसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं. और जहां तक जाहिर है कि हर एक अपना इंडिविजुअल एक्ट होता है, किसी के बाप ने अगर कुछ गलत किया है तो वो उनके ऊपर नहीं जाता, लेकिन हमारे यहाँ भारत शजरा देखा जाता है. वो ओल्ड डिटेल्स को, जैसे आप हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर इस सारे एपिसोड को उठाएंगी और उसमें पोर्ट्रे करेंगी तो देन हु आर यू सपोर्टिंग? इनफैक्ट फॉर एग्जांपल एक सवाल है, दुनिया देख रही है सर, सपोर्ट की क्या बात है? दुनिया देख सकती है, गूगल पे मौजूद है. मैंने भी गूगल से आपका शो देखने के बाद मैंने गूगल चेक किया, मैंने कहा पता नहीं पीटीआई वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं. फिर मुझे ये सारी डिटेल्स मिली, मैंने ये पढ़ी, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हैं मैं बगैर सबूत के बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं सबूत भी दिखा दूंगा. छोड़ दें. देखिए मैं ये बात नहीं कह रहा, आप जो मर्जी कहें, हम अंदर से वो कह रहे होते हैं ना, मजा ले रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में ना, आपकी बात नहीं कर रहा, आप क्यों अपने आप ले रही हैं. हम स्टेट, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो मजा ले रहे होते हैं कि जी हाँ अब ये फौज फंसी है, अब इसको हम इस तरह हिट करेंगे. अब वो फौज नहीं हो रही होती, या वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो फौज, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है. इट्स बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज. मेरा ये व्यू है. मैं अगर एक जनरल है, उसने 10,000 क्राइम किए हैं, 10,000 अच्छे काम किए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. मुझे सिर्फ इतना गर्ज है कि आप पाकिस्तानी रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें 50 मिसालें मिलती हैं इंडिया के अंदर यूरेनियम थेफ्ट की, ठीक है, यूरेनियम थेफ्ट की 50 मिसालें मिलती हैं, कई मिसालें मिलती हैं. मार्केट्स में यूरेनियम बिक रहा है एंड देन इट इज देयर, मतलब बिक रहा है. इंडिया की जो स्टेट है उसको वो लोग उसे आईए पूछता है, सारे पूछते हैं. सो मैं समझता हूं कि ये आप अपनी सियासत करें, मजे ना लें रियासत को नुकसान पहुंचा के. और एक बंदा 3 स्टार जनरल है, उसके बाप को बीच में लेके आना, उसकी फैमिली को बीच में लेके आना और कहना कि जी हम तो वो है, तो इट्स अप टू यू हाउ इंडिविजुअल्स डील विद दिस. खैर सर, बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि ये डिटेल्स इंटरनेट पर हैं और किसी को भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.